आगे भी सब चलो। हाय दोस्तों, मैं हरिंद्र दलाल ब्राइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो लोग आगे हैं उन सभी को राम राम, सभी खुश रहें, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है। तो दोस्तों की जैसे कि आपकी क्लास चल रही है चक्रवर्ती ब्याज की, पिछले 2 क्लास चक्रवर्ती ब्याज की हैं, जिसमें पहला पार्ट आ गया है आपका और दूसरा पार्ट आ गया। यानी कि आपको जो मैंने पढ़ाया था बृहस्पति की क्लास में उसमें पहला पार्ट था, फिर शुक्रवार को पढ़ाया था अपना दूसरा पार्ट था। जैसा कि आप सब जानते हैं सैटरडे और संडे की मैंने ऑफ कर दिया है कि सैटरडे और संडे में आपकी क्लास नहीं चलेंगी, और मैथ की क्लास आपकी शाम 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा आपकी क्लास चलेगी, सोमवार से शुक्रवार तक। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये बता दूं, जो पिछली 2 वीडियो हैं उनमें नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही थी, जिसकी वजह से उसमें कुछ क्वालिटी में कमी रही होगी, लेकिन आपकी समझ में आ गया होगा, ये तो आपको समझना है। अब जरा दोस्तों जरा ध्यान रखें, आज क्या पढ़ते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको शुक्रवार को लास्ट बताया था कि वहां पर मैंने बताया था आपको चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर बताया, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ, फिर उसके आगे हम चलते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए जो लोग आ गए एक बार उनका दोबारा से मैं सभी का स्वागत करता हूँ। चैनल को जरा शेयर कर देख रहे हैं, और हर जैसे आप वीडियो पे आते हैं तो तुरंत ही आप उसको लाइक कर देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब जरा सवाल है, मैं आपको परसों यानी कि आपको शुक्रवार और बृहस्पति की क्लास आपने पढ़ी होगी, तो जो मैं बताने वाला हूं तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। यदि आपने वो नहीं पढ़ी है तो फिर उसको एक बार देख लें, क्योंकि वही आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही जो आपकी 2 क्लास हैं उसी से संबंधित आने वाली क्लास आपकी आज की है। तो अगले 1 घंटे दोस्तों मेरे साथ बनेंगे, तो आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन एक चलो शुरुआत करता हूं मैं वहीं से जहां से हमने शुक्रवार को एंड किया था। सवाल है P बराबर आपका दिया है 12,000। आप करके बताना है इसको, क्योंकि मैंने शुक्रवार करा दिए थे। R बराबर है 5%। T बराबर है आपका 3 वर्ष, और आपसे पूछा CI माइनस SI, यानी कि CI माना कंपाउंड इंटरेस्ट, SI माना सिंपल इंटरेस्ट, बीच में माइनस का चिन्ह, तो क्या होगा दोस्तों अंतर। यहाँ से आपको अंतर पूछा है, जल्दी से आप कमेंट करके मेरे को इसका आंसर बताएं, जिससे कि मुझे आइडिया आ जाएगा कि आपने ये वीडियो देख ली है और आप इसका आंसर कर रहे हैं। जो भी आ गए हैं सभी को वेरी गुड इवनिंग। जो राम राम कर रहे हैं उनको खुश रहें बीच बीच में आप। ठीक है। और दोस्तों मैं पिछली 2 वीडियो में आपके कमेंट ज्यादा पढ़ने की वजह से सवाल भी कम हुए थे, तो मैं आपके आज के कमेंट नहीं पढ़ने वाला। आप करते रहे, मैं सिर्फ देख लूंगा कि हाँ आप आंसर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके नाम लेने की आवश्यकता है नहीं, फिर सवाल घटते। मैंने पिछली 2 वीडियो में वो देख लिया है, उसका आंकड़ा बहुत सवाल कम हो जाते हैं। और यहाँ पर आप आते हैं, आपके कमेंट मैं पढ़ूं उससे कोई फायदा होता नहीं है, तो बेटर वो है कि आप यहाँ पर देख लें और जितना ज्यादा सवाल कर ले वो बेटर है। मैं आपके सवाल कराता हूँ और फिर आप कमेंट पढ़ने में देखता रहता हूँ तो दिक्कत हो जाती है। मैं आपका आंसर देख लूंगा, वो ठीक रहेगा बस। तो दोस्तों जैसा कि आपने आंसर कर रहे हैं, जो आंसर कर रहे हैं वो देख लें किस किस का आंसर आपका राइट है। सबसे पहले क्या करना है आपको, 5% को भिन्न बनाना है। कितना हो गया आपका 1/20, यही कर रहा है। फिर कितने वर्ष है 3, तो आपका क्या होगा 1 2 3 1 2 3, यही काम। यहाँ पर 20 का भाग इसमें करेंगे तो 0 यहाँ से खत्म, और 2 का भाग करेंगे यहाँ पर कितना होगा 600, तो यहाँ पर आपका 600 हो गया। अब जरा मैंने दोस्तों आपको बताया था आपको शुक्रवार में, जब आपका ये अंतर करना हो तो यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ देख लें जरा, यहाँ 20 का भाग करेंगे, 20 का भाग करें यहाँ पर जरा 0 0, यहाँ कितना हो जाएगा 30। अब 30 यहाँ से 30 दूनी 60, जब दर यहाँ बराबर होती है तो यहाँ जितनी संख्या है हमें दुगना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 यहाँ से आएगा, 30 यहाँ से आएगा, 60 हो गया। अब इसमें जरा देखो, 20 का भाग करेंगे तो 0 0 खत्म, और 3 में 2 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1.5। तो दोस्तों यही आपका क्या होता है अंतर, कितना हो गया 30 और 60 आपका 90, 91 91.5। अब दोस्तों यही आपका आंसर है। जिन्होंने ये आंसर किया है उसका मतलब उन्होंने पिछली वीडियो देखा है। तो 91.5 रुपए आपका CI और SI का अंतर है, 3 वर्ष का 12,000 रुपए पर 5% की दर से। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तरीका आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हम अगले सवालों की, उसे आप देखेंगे कि वो कैसे होते हैं।
इसी से संबंधित है। लेकिन अब दोस्तों थोड़ा सा मैं अब इसको चेंज कर रहा हूं, तरीका यही रहेगा लेकिन सवालों को चेंज कर रहा हूं। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों अभी आपके सवाल रह गए, इसमें दर आपकी छमाही और तिमाही है, उनकी हम बात करते हैं। क्योंकि हमने से लगभग आपका जो दर है वो मैंने आपको अलग अलग ही बता दी थी कि दर अलग अलग कैसे निकालते हैं, और यदि सेम दर है तो भी कैसे बता दी थी मैंने, यानी कि सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन अभी सवाल आपके जो छमाही दर है तिमाही दर है वो नहीं आई है। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लें, जो हमारी दर होती है वो दर किस में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी वार्षिक में। अब वार्षिक में नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर कंडीशन आ सकती है आपकी छमाही दर आ सकती है, छमाही तिमाही आ सकती है। दोस्तों इसका मतलब होता है छमाही में यानी कि 6 माह में संयोजित, संयोजित का मतलब 6 माह में जो मूलधन है उसमें हमारे अपने ब्याज जोड़ दी। तिमाही में संयोजित इसे बोल सकते हैं, 6 महीने में ब्याज को संयोजित करना, 3 माह में संयोजित करना। ये 3 माह का मतलब तिमाही और 6 माह का मतलब छमाही बोल सकते हैं। लेकिन इस ये आपने नॉर्मली ये हर किताब में पढ़ा होगा, लेकिन कुछ सवाल में कुछ किताबों में इससे अलग भी सवाल आता है, जरा ध्यान से समझना। जरूरी नहीं है कि वो छमाही और तिमाही में ही आए, आपका हो सकता है कि 2 माह में संयोजित, 3 माह में संयोजित तो तिमाही होगी, 4 माह में संयोजित, जैसा कि सवाल आ गया है 4 माह में संयोजित। अब दोस्तों ये तो आप एक चीज होगी रटने वाली, आपको मैं रटा नहीं रहा हूं, आपको समझाऊंगा कि छमाही तिमाही का मतलब क्या है और 4 माह का 2 माह का कुछ भी करना। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों दर की। अब दोस्तों जैसा कि आपको साधारण ब्याज में बताया था, दर क्या होती है, दर मतलब एक तरह से सीधा सीधा ब्याज होती है, यानी दर के अनुसार ही हमको ब्याज लेना होता है। जैसे माना यहाँ पर आपकी परसेंटेज 10% रही, ये वार्षिक है, यानी यदि एक साल में हमसे वो रुपए लेता ब्याज के तो कितने लेने चाहिए थे उसको, 10 रुपए। लेकिन छमाही, छमाही का मतलब 6 माह होता है, यानी एक साल में कितने महीने होते हैं, वार्षिक का मतलब यदि कितने बात करें तो महीने कितने होते हैं, 12 माह, यानी कि उसने हमसे 6 माह में ब्याज ले ली, यानी का 6 माह में, और फिर यदि का 6 का भाग 12 में करेंगे तो कितना हो गया, 2, यानी का एक साल में जहां एक बार ब्याज लेने की बात थी उसने हमसे 2 बार ब्याज ले ली। पूरी साल में कितने लेता वो, 10 रुपए। तो हम उस साल, एक साल में पूरे 10 रुपए लेता, तो छमाही का मतलब एक साल में कितने हो गए, 6 का भाग कर दिया 12 में कितना हो गया, 2, यानी कि 200 में ले रहा है, तो हम 200 में उसको 5-5 बांटेंगे, यानी कि यहाँ पर उसके 2 हिस्से कर देंगे, कितने रुपए दे देंगे, यहाँ 5 रुपए दे देंगे। यही कंडीशन। अब माना वो 10 रुपए लेना चाह रहा था लेकिन तिमाही में संयोजित करना चाह रहा, तिमाही का मतलब 3 माह, 3 का 12 भाग करो कितना हो गया, 4, यानी 4 हिस्से में बांट देंगे, 2.5 रुपए बांट देंगे। ऐसे यदि वो 4 माह में संयोजित का मतलब हो गया 4 का भाग करेंगे 12 में तो क्या हो गया आपका 3 का, तो 10 रुपए को हम 3 हिस्से में बांट देंगे, यानी कि 3.33 रुपए में हिस्सा बांट देंगे। तो दोस्तों अब थोड़ी सी बात आपको समझ में आएगी, दोबारा से देख लें। यदि आपकी दर छमाही है तो जैसे हमको 8 रुपए लेने वाला था तो हम उसको 2 हिस्सों में बांटेंगे, 2 हिस्सों में। भाई हमने एक साल में उसको 10 रुपए देने थे तो 2 साल में, सॉरी, एक साल में कितने देने थे आपको, 10 रुपए। तो छमाही का मतलब 6 माह में एक बार, फिर 6 माह में दूसरी बार, यानी कि 6 का भाग 12 में कितनी बार गया, 2 बार, 2 बार बांटने हैं वो 10 रुपए को, तो 5-5, इसलिए दर का आधा। कितनी बार रुपए दे रहे हैं, 2 बार, तो समय का क्या करोगे, दुगना। भाई क्या करना है, भाई यहाँ पर वो छमाही में ले रहा है, छमाही में ले रहा, मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ कि आपको रटे ना, समझें। भाई छमाही का मतलब 6 में भाग, 6 का भाग करा 12 में कितनी बार, 2, तो 10 रुपए देने थे साल में हमें पूरे, तो एक आधे साल में कितना देंगे, आधे रुपए, फिर आधे साल में आधे रुपए, कितनी बार देंगे, तो समय का मतलब 2 बार। अब तिमाही का मतलब 8/4, 4 कहां से आया, 3 का भाग कितनी बार गया, 4 बार। तो रुपए जो देने थे पूरी साल में इकट्ठे वो देने थे एक बार, लेकिन अब वो 3-4 बार लेना चाह रहा तो 4 हिस्से बांट देंगे, कितनी बार, 4 बार। यानी आप रेडीमेड ना सीखें, 4 का भाग करो 12 में कितनी बार, 3, यानी का रुपए, जैसे माना 12 रुपए जाने थे पूरी साल में, तो 4 माह में संयुक्त तो 4 का भाग कितनी बार, 3, तो 4 रुपए उसको 3 बार में दे दिए, तो यहाँ पर बटे कितना करेंगे, 3, और यहाँ पर कितनी बार रुपए देने पड़ रहे हैं, 3 बार। तो दोस्तों ये आपका तरीका है, यानी आपको रेडीमेड सीखने की जरूरत नहीं है। यदि दर वार्षिक है तो हमें कुछ नहीं करना, छमाही है तो आधे बांट दो, वही 6 का मतलब 6 का भाग 12 में कितनी बार गया, तिमाही का 3 का भाग कितनी बार गया 12 में, 4 माह का मतलब 4 का भाग 12 में कितनी बार गया। ठीक है दोस्तों, अब यदि ये आपकी समझ में आ जाता है तो जो मैं सवाल कराने वाला हूं वो आप आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, और उम्मीद है दोस्तों ये आपकी समझ में आ भी गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात भी है नहीं।
अब दोस्तों सवाल देखते हैं। पहला सवाल मैं आपको बता दूंगा और अगला सवाल आप खुद करना, बात समझ में अपने आप आ जाएगी। जैसे दोस्तों सवाल है, P बराबर दिया है आपका 6000, R बराबर है 20%। अब दोस्तों यहीं पर लिख रहा हूं ये छमाई है, यानी का जो दर है वो छमाई में संयोजित करनी है। इसका मतलब ये हो गया भाई 6000 रुपए के मूलधन पर 20% वार्षिक दर से 13 वर्ष की, यानी का T बराबर आपका 1/1/2 वर्ष है। तो आपसे पूछा है यहाँ पर CI बराबर क्या, तो दोस्तों इसका मतलब ये हो जाएगा सीधा सीधा कि दर आपकी कैसी है यदि ब्याज को छमाई में संयोजित किया तो। यानी आपको क्या करना है जरा दोस्तों सबसे पहले देख लें। छमाई का मतलब क्या हो गया, 6 का भाग 12 में कितनी बार क्या, 2। तो पहली बात तो नए सिरे से R का भाग करेंगे 2 यानी का 10%। भाई एक साल में कितने रुपए देते हैं हम, 20 रुपए। अब 2 बार रुपए देने पूरी साल में, देने 20 ही है तो 10-10 रुपए बांट देंगे। कितनी बार, यहाँ पर अब T का दोगुना कर देंगे तो 1.5 का मतलब 3। तो दोस्तों अब क्या बन गया, ये 3 वर्ष में कन्वर्ट हो गई। दर कितनी, 10%। बस यहां पर चेंजिंग करना है। पिछले 2 क्लासों से जो हम पढ़ रहे हैं अब वो कोई अंतर उसमें नहीं है। यहां पर R बराबर कितना हो गया, 1/10। कितने साल है, 3। 1 2 3 1 2 3, 10 का भाग करा तो 600 यहां से, 600 यहां से, 600 यहां से, और यहाँ पर आपका 60 यहाँ से, 60 यहाँ से, कितना हो गया 120। या दर सेम हो तो जस्ट यहाँ का दुगना कर सकते हैं। और यहाँ कितना आ जाएगा, 10 का भाग करेंगे इसमें तो यहाँ कितना आ जाएगा 6। अब दोस्तों सबको जोड़ दो। साधारण ब्याज पूछता कितना होगा 1800। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछता तो कितना होगा दोस्तों 186। अब दोनों को प्लस कर देंगे। इस तरीके मैंने आपको बता दिया। सबसे अच्छी खासियत यही है, हमसे कुछ भी पूछे निकलता सब कुछ ही है। तो 1986। तो दोस्तों अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया 1986। दोस्तों उम्मीद है कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। और यदि आपको नहीं आया कि हाँ भाई कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो अगला सवाल मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, उसे आप कोशिश करें। नहीं आता तो अगले सवाल को आप दोबारा से फिर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी आपको छमाही तिमाही 4 माह में संयुक्त हो, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्या होता है कि हमको वो रेडीमेड चीजें याद रखते हैं कि जी हमारी दर जो छमाही होगी तो दुगना करना तिगुना करना। यानी आप सोचे कि हमको क्या क्या कंडीशन में सवाल पूछा है। जैसे अगला सवाल है, P बराबर 1,25,000, R बराबर 8%। लेकिन दोस्तों जरा ध्यान रखें तिमाही है, दर इसमें जो मतलब दी हुई है ब्याज की संयोजित जो कर रहा है वो किसमें कर रहा है, तिमाही में। और आपका T बराबर है 9 माह। और आपसे पूछा CI बराबर क्या। अब दोस्तों जरा देख ले, इसमें तिमाही का मतलब 3 माह, यानी हमने रुपए एक साल में जितने देने थे अब 3 माही का मतलब 3 का भाग कितने करेंगे 12 में 4, तो वो 4 हिस्सों में बांटने हैं, 4 4 4 इस तरह से। अगर हम उसमें हमसे 16 रुपए लेने हों तो हम उसमें क्या करेंगे 4 बार में देंगे तो कितने 4 4 4 इस तरह की कंडीशन मैंने आपको बता। जल्दी से इसको करना है कि इसमें क्या आपका आंसर बनेगा। जल्दी से आप जो कर रहे हैं सभी कमेंट करें आंसर इसका कितना है। और यदि पहला सवाल समझ में नहीं आया है तो ये इसको दोबारा से देख लेना, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। चलो दोस्तों, कुछ लोग जो कमेंट कर रहे हैं जरा देख लें, जो भी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी देख लें। यानी कि आप देख लें, समय इतना ही काफी होता है। और जो आंसर आपके मैचिंग है, यानी कि जिन्होंने किया है आपका 7,651 7651, ठीक है, वो आपका आंसर राइट है। अब जरा सबसे पहले देखिए यहाँ पर तिमाही। तिमाही का मतलब 3 माह, 12 महीने में 3 का भाग करेंगे 4। इसका मतलब यहाँ पर R कितना हो गया 2%। 2% का मतलब 1/50। ठीक है दोस्तों, ये। और साल का मतलब यहाँ पर आपको
9 गुणा 4 यानी का 36 माह मतलब 3 साल। ठीक है दोस्तों, बात आज के समझ में आ गई होगी भाई। 9 माह में 4 का भाग यहाँ पर करा है तो यहाँ 4 की गुणा होती है, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया। यानी का 9 गुणा 4 कितना होगा 36 माह। 36 माह का मतलब 3 साल, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। 3 साल की तरह काम करना, 1 2 3 1 2 और ये आपका लास्ट। ठीक है, अब जरा देखो इसमें आप 50 का भाग करेंगे तो जीरो खत्म, तो 2 जीरो ऑलरेडी है ही यहाँ पर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, इसमें 5 का भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप जरा देख ले 2500। तो यहाँ भी 2500, यहाँ भी 2500, यहाँ भी 2500। यानी हमसे पूछता है साधारण ब्याज तो कितनी होगी, 7500, तो यहाँ तक होगा। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आप 50 का भाग करेंगे तो जीरो हट जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 100, क्योंकि 50 यहाँ से 50 यहाँ से 100 हो गया। और यहाँ पर 50 में 50 का भाग करेंगे 1। यदि आपसे पूछता साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, तो ये आपका यहाँ पर अंतर हो जाता है 151। और इस तरीके की मैं पिछले दोनों क्लासों में ये बता रहा हूँ, इस तरीके में खासियत ये है कि हम निकाले कुछ भी लेकिन निकलता सब कुछ ही है। तो 7500 और 151 कितना होगा दोस्तों, 7651। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आंसर कर रहे हैं 7651, उसका आंसर राइट है। तो उम्मीद है यदि दोस्तों आपका पहला सवाल समझ में नहीं आया होगा तो मैंने एक बार अगला सवाल और बता दिया है, आपकी बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, यदि आपके बात नहीं आती है तो दोस्तों बैच इस क्लास के बाद आप डायरेक्ट फोन करके जरा कुछ चीजों को कंफर्म कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फोन रिसीव होगा और आपको ठीक से समझा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अगले सवाल की। अगले सवाल को आप कोशिश करें करने की, और फिर उसके बाद मैं तो बता ही दूंगा उसको। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपकी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब एक सवाल देखते हैं, ये कि नॉर्मली बहुत कम मैथों में मिलता है इस तरह का सवाल। यानी कि हमको जो दर मिलती है वो तिमाही या छमाही से अलग नहीं मिलती, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा अलग है। सवाल है आपका P बराबर 1875 और R बराबर 12%। यहां दोस्तों जो ब्याज संयोजित है वो 4 माह में संयोजित है। 4 माह में संयोजित, यानी ब्याज को जो संयोजित किया जा रहा है वो 4 माह में किया जा रहा है। ठीक है, और आपका जो समय है वो है दोस्तों 8 माह, यानी T बराबर दिया है 8 माह। और आपसे पूछा CI यानी SCI बराबर क्या, चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या। तो दोस्तों ये आपके सवाल रह गए थे जिसमें आपकी छमाही तिमाही। अब जब दोस्तों जरा देख ले आप, यदि आपने जो मैंने शुरू में बताया था अभी आपको दर के बारे में, यदि वो नहीं पता है और आपने रेडीमेड पढ़ रखा है कि छमाही का मतलब दर को आधा कर दें समय को दुगना कर दें, और आपने पढ़ा रखा तिमाही, तिमाही का मतलब दर को चौथाई कर दें और समय को 4 गुना कर दें, ये तो चलो रेडीमेड सा हो गया। लेकिन अब 4 माह में संयोजित होगा ये आपको नहीं पता, तो फिर क्या करोगे। लाइट कट लग रहा भाई, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता भाई। ठीक है दोस्तों, जल्दी से आप देखें अब क्या करना है, आपको खुद सोचें और बताएं इसको क्या करना है। मैंने आपको रेडीमेड कुछ नहीं बताया, जैसे जैसे बनती है उस तरह से मैंने बताया है कैसे बनती है। जल्दी से आप कमेंट करके दोस्तों आंसर बताएं। अब दोस्तों देख लें किस तरह से होता है, आप समझ लें। यानी कि हमसे पूछा CI चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या। तो सबसे पहले जरा हमको गौर करना है कि 4 माह में संयोजित, तो 12 महीने में 4 का भाग करा 3 बार, 3 बार गया। यानी कि हमें जैसे माना 12 रुपए देने हों तो एक साल में पूरे 12 देने थे, तो 4 माह में कितने देंगे हम, फिर उसको हिस्से बांट देंगे हम 4 का भाग करके। तो 12 में 4 का भाग करा कितना हो गया 4, यानी कि 4 रुपए 4 माह, फिर 4 महीने 4 महीने बाद 4 रुपए, फिर 4 महीने बाद, यानी पूरी साल में उसको किस्तों के रूप से एक तरह से बांट दिया हमने। तो यहाँ पर हम दर का क्या करेंगे नए सिरे से, इसमें हम क्या करेंगे, आप जरा देखो जितनी बार भाग गया है आपका 4 का 12 में, तो कितनी बार 3, तो यहाँ पर 3 का भाग करेंगे तो होगी आपकी 4%, इसका मतलब 1/25। यहाँ पर आपने क्या करा है 3 का भाग करा है,
ये आप अच्छी तरह से याद है, इतना दर बटे भाग करेंगे, दर में भाग करेंगे उतना ही समय को गुणा करते। तो t बराबर 8 या 24, तो यहाँ से कितना हो गया 24 माह। 24 माह का मतलब क्या हो गया, सीधी सीधी 2 साल, यानी 2 साल की यहाँ पर बात कर रहा है। यदि आपको ये रेडीमेड मालूम है 6 और तिमाही का, तो फिर यहाँ पर कैसे करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, भाई कुछ भी हो सकता है, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, 2 साल की तरह काम करेंगे। 2 साल का तो हो दीजिए भाई, इसमें 25 का भाग करा, इसमें अब देखो 25 में 18 में भाग जाता है, 187 में जाएगा 25 सत्ते, और बचा आपका 12, 25 पंजे, तो यहाँ भी 75 और यहाँ भी आपका 75, और 25 में 25 का भाग इसमें गया तो कितना हो गया आपका 3। यदि आपसे पूछेगा चक्रवर्ती ब्याज, तो सबको जोड़ देंगे। जरा इन्वर्टर जो वहां पर लाइट है ना, उसकी जरा लाइट वाले को बंद करके आना, डायरेक्ट इन्वर्टर की लाइट दे दे। तो दोस्तों सबको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 153। तो इसमें जो आपने आंसर किया है, जिन्होंने भी 153 किया है, उसका आंसर राइट है। यानी साधारण ब्याज कितनी है आपसी 150, चक्रवर्ती साधारण का अंतर कितना 3, और आपसे पूछ रहा चक्रवर्ती ब्याज, तो दोस्तों कितनी 153। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको 4 माह, तिमाही, छमाही ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लाइट का कट लग रहा था भाई बार बार, मैंने उसको जरा सोल्यूशन करा दिया, अब नहीं होगा वो, लेकिन उसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो रही होगी, वो तो बस तरह सा लगता है और फिर बाहर जाता है, इसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अब दोस्तों अब जरा देख लें कि यहां पर आपका दर अलग अलग है, ये सब मैंने बता दिया है। ठीक है, और आपका छमाही तिमाही सब कुछ बता दिया है। अब दोस्तों अब आगे देखते हैं, अभी तक हर सवाल में एक चीज आपका क्लियर आ रहा था, जितना भी आपको पिछली 2 क्लास में आज पढ़ाया, कि सब में आपको मूलधन दिया गया था। मूलधन देने के बाद हमसे कुछ पूछा है, यदि अब दोस्तों आपको मूलधन ना दिया हो तो इस तरीकों को कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगले जितना भी आपका समय बच रहा है उसमें आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल दोस्तों आने वाले हैं। तो जरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी जाए ना और वीडियो को ठीक से समझें, या जिस समय पहला सवाल करा रहा हूँ वो जरा ध्यान रखना। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पहले सवाल बता देता हूँ, फिर हम उसमें करते हैं, सही सवाल आपको कराता हूँ। सबसे पहले सवाल में दिया है आपका आर बराबर है आपका 5%, आर बराबर है 5%, टी बराबर है आपका 2 वर्ष, और आपसे पूछा सी आई बराबर दिया है 328, और आपसे पूछा दोस्तों मूलधन बराबर क्या। इसमें आपसे पूछ कुछ भी ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों जरा हम की बात क्या थी, इससे पहले जितने भी सवाल आए थे सब में आपका मूलधन था। अब ऐसे सवाल बता रहा हूं मैं, अब जितना भी समय आज का बचा है जिसमें मूलधन नहीं होगा, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हमें भिन्न बनाना है। भिन्न कितना हो गया 1/20 हो गया दोस्तों भिन्न। इसके बाद ये अब जरा जो मैं पॉइंट बता रहा हूं इसको आप नोट करके लिख भी लेना। इसके बाद हमें समय देखना, समय कितना है आपका 2। दोस्तों जितना भी समय होगा हम मूलधन को जो मानेंगे, जरा ध्यान रखें, मानना है, ये माना, मूलधन जो मानेंगे वो कितना मानेंगे वो जरा ध्यान समझ लेना। जो हमारे दर से जो हर बनता है, यानी कि जो भिन्न बनी हो जो उसका हर होता है, उसकी उतनी पावर बनाएंगे जितना यहाँ पर समय है, ये माना है। तो 20 की पावर यहाँ पर कितना 2, तो 2 करेंगे, 3 होता 3, 4 होता तो 4, तो 20 की पावर 2 कर दिया तो दोस्तों कितना हो गया आपका 400। हमने मूलधन कितना मान लिया आपका दोस्तों 400। जरा दोस्तों दोबारा समझ ले, यदि आपका मूलधन नहीं दिया हो तो आपको दर तो दिया होगा, दर दिया है तो आपका इसका क्या बना लिया भिन्न 1/20। उसके बाद हम मूलधन कितना मानेंगे 20, यानी कि जो आपका भिन्न बनी है उसका हर उतनी पावर बनाएंगे जितना आपका समय है। 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो 20 की पावर 2 का मतलब 400, यानी कि हमने कितना मूलधन मान लिया 400। ऐसा दोस्तों क्यों मानते हैं, ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पर इतना 20 है ना, तो ये संख्या 20 के तो भाग कराएंगे। अब ये तो आप जानते हैं, पिछले 2 दिन से हम क्लास पढ़ते आ रहे हैं। तो दोस्तों हमने मूलधन कितना मान लिया 400, लेकिन ये रियल में नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 2 साल की तरह, बहुत अच्छे से समझ लेना, आपको कुछ अलग नहीं करना, बहुत आसान तरीका है। अगर देखो मूलधन कितना माना हम 400, 400 में 20 का भाग करेंगे कितनी बार 20, तो यहाँ भी कितना आ गया 20, और यहाँ कितना आएगा 20 में फिर 20 का भाग 1। इसका मतलब दोस्तों सब कुछ जोड़ देंगे तो ये क्या होगी आपकी चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि 20 20 अरे 41। अब एक बात समझ लें, सवाल के अनुसार जो ब्याज दी है चक्रवर्ती ब्याज वो 328 रुपए दी है। सवाल के अनुसार चक्रवर्ती ब्याज कितनी है 328।
और हमारे अनुसार कितनी है ये 20 20 और 41, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 41। सवाल के अनुसार ब्याज कितनी 328, हमारे अनुसार कितनी बनी है 41। अब दोस्तों हमसे क्या पूछा है, यदि हमसे पूछता चक्रवर्ती साधारण ब्याज का अंतर तो गुणा करते 1 की, हमसे पूछता साधारण ब्याज तो गुणा कितने करते 20 की, 20 और 20 और 40 की। हमसे पूछता कि आपसे मूलधन कितना, तो मूलधन के लिए गुणा, जैसे मूलधन पूछा ही है, मूलधन तो चलो बताएगा, हमसे पूछता कि मिश्रधन कितना है, तो देखो यहाँ पर कितना 20 20 और 41, यानी 41 आपकी क्या बन गई चक्रवर्ती मिश्रधन पूछता तो ब्याज कितनी बन गई 41। हमने मूलधन कितना माना था 400, तो 400 में 41 2441 की गुणा करते हैं। यदि हमसे पूछता चक्रवर्ती मिश्रधन की जगह साधारण मिश्रधन, तो आपका कितना होता 20 और 20 40, तो 400 हमारा मूलधन है और 40 हमारी ब्याज होगी, तो 440 गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आने वाले सवाल में मदद करेगा। मूलधन कितना माना था 400, जरा देख लें सवाल के अनुसार ब्याज कितनी है 328, हमारे अनुसार कितनी है 41 गुणा मूलधन, तो दोस्तों मूलधन हमने कितना माना है 400, बस गुणा 400 की, क्यों 41 तभी तो ब्याज आई है जब हमने मूलधन 400 माना, तो यहाँ पर गुणा आपको 400 की करनी है। अब 4 अट्ठे 1 अट्ठे यानी कि दोस्तों ये 8 बार कट गया, 8 चौक 32, तो दोस्तों इस सवाल का आंसर कितना हो गया 3200। यानी बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें कुछ भी आपको नया नहीं करना, जो पिछली वीडियो पढ़ते आ रहे थे क्लास में वही इसमें है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो अगला सवाल आप एक और देख ले, उसे पहले करें फिर उसको बता दूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों जरा देखें, मैं आपको बता देता हूं सवाल किस तरह से है। बहुत ही दोस्तों ये सबसे अच्छा तरीका इसलिए यही है कि हमसे कुछ भी पूछ रहा है हम एक ही तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई तरीके का इस्तेमाल नहीं किया अभी तक हमने। सवाल में दिया है R बराबर 12 सही 1/2%, T बराबर आपका 2 वर्ष, CI बराबर 680, P बराबर क्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई भी इसमें दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। देख लें दोस्तों अब इसका आंसर, यानी आपकी समझ में नहीं आया तो एक बार पुनः देख लेना, लेकिन इसका आंसर आपसे पूछा है मूलधन, तो आपने जैसे देख लेना जो आंसर कर रहे हैं। सबसे पहले देख लें किस किस के आंसर ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखें 12 से 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा 1/8। अब हमने P कितना माना कितना, तो यहाँ पर मैंने पहले साल बताइए कितना हर है आपका 8 की पावर उतनी कर इतना समय कितना है आपका 2, तो 8 की पावर 2 का मतलब 64, यानी मूलधन कितना मान लिया हमने दोस्तों 64। अब आ जाओ सवाल पे 2 वर्ष है तो 1 2 1, तो 8 का भाग 64 में करें कितनी बार 8, यहाँ भी 8 और 8 का भाग 8 में आएगा 1, यानी आपके देखो यहां से अब क्या हो गया 8 और 8 16 1 17, यानी कि आपको कुछ भी पूछ ले यहीं से हम कन्वर्ट करेंगे। सवाल के अनुसार 680 क्या है आपकी चक्रवर्ती ब्याज, हमारे अनुसार कितनी है 17, सवाल के अनुसार 680 हमारे अनुसार कितना 17, यानी कि बहुत इजी तरीका है, आपको अलग को तो कुछ सीखना ही नहीं पड़ रहा। और गुणा कितने करेंगे दोस्तों हम, अब मूलधन के लिए पूछा तो मूलधन कितना माना था 64, तो यहाँ पर गुणा हो गया आपकी 64 की 17 से दोस्तों ये कितनी बार कट जाएगा आपका 17 चौका 68, जीरो हो गया यहाँ पर। अब आंसर जरा देख लें 0, 4 गुणा 4 का 16 का 6, यहाँ से लगे आपका 1, और ये 6 चौक 24 और 1 25, यानी का 2560। दोस्तों इसका आंसर जिसने किया है 2560 वो आपका राइट है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपका तरीका बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसकी और बारीकी हम देखते हैं उन सवालों को आगे। ठीक है, तो अगला सवाल को मैं आपको जरा बताता हूँ सवाल क्या है। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं इसी टाइप का, लेकिन दोस्तों ध्यान रखें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा चेंज के साथ ये आपका सवाल है। ये आपका 680 क्या दिया है आपका चक्रवर्ती ब्याज, यदि ये 680 आपका साधारण ब्याज होता तो नीचे कितना बटे होता साधारण ब्याज 8 और 8 16, और आपसे क्या पूछता चक्रवर्ती ब्याज तो गुणा कितने करते 17 की, चक्रवर्ती साधारण ब्याज का अंतर गुणा कितने करते 1 की,
मूलधन पूछते 64 की, यानी कि इस तरीके की सबसे बड़ी खासियत यही है, मैं हर बार यही कह रहा हूं कि हमसे पूछे कुछ भी, हमें तरीके का इस्तेमाल नहीं करना, कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना, बड़ा सिंपल सा हमारा तरीका है और एक ही प्रकार से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, आप जरा उसे करेंगे। आर बराबर दिया है आपका 5%, टी बराबर दिया है 2 वर्ष, और आपके साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट दिया है आपका 200। आपसे पूछा है चक्रवर्ती ब्याज सीआई बराबर क्या है। दोस्तों सबसे पहले मैं जो आज सवाल करा रहा हूँ वो करा रहा हूँ आपके जो 2 साल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको आपको बता रहा हूँ। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर करें, ठीक है, कमेंट करें आप बहुत जल्दी से। बहुत ही आसान तरीका दोस्तों इसका, जब आपको मूलधन ना दिया हो तो वो सवाल आपको मैं करा रहा हूं, जरा देख लें। जिसने किया है 205 चक्रवर्ती ब्याज उन सब का सही है, और आपकी कहां समझ नहीं आ रहा जरा देख लें। मैंने पिछले 2 सवाल भी कराए हैं और यही तरीका कोई अलग भी नहीं है। सबसे पहले इसको 1/20 कर लिया, फिर हम पी कितना माना, पी मानेंगे कितना, जितना ये आपका ये 20 है, 20 की घात कितनी करें, जितना यहाँ पर आपका समय कितना 2, तो 20 का 2 का मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा 400। यानी जो हमारे द्वारा जो मूलधन माना गया वो कितना है 400। कितने वर्ष हैं 2, तो 2 वर्ष की तरह काम करेंगे, 1 2 और यहाँ पर 1। 420 का भाग करा तो आपका 20, यहाँ भी आपका 20 में 20 का भाग, तो यहाँ पर कितना होगा 1। अब आगे ने क्या करना है, जरा सिंपल ये तरीका है कि आपको देखना है ये दिया क्या है आपका 200, ये क्या दिया है 200, ये और चेक करो 200 क्या दिया है आपका साधारण ब्याज। अब दोस्तों सवाल के अनुसार साधारण ब्याज कितना है आपका, जरा गौर करें 200, और ये वाली लाइन क्या होती है साधारण ब्याज। सवाल के अनुसार साधारण ब्याज कितना है 200, हमारे अनुसार साधारण ब्याज कितना है आप जरा गौर करें 20 और 20 40। सवाल के अनुसार ऊपर, हमारे अनुसार नीचे। अब हमसे पूछता चक्रवर्ती ब्याज का अंतर तो गुणा करते 1 की, हमसे पूछता केवल पहले वर्ष की चक्रवर्ती या साधारण ब्याज तो गुणा करते 20 की, हमसे पूछता केवल दूसरे वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज तो गुणा होते ये वाली केवल दूसरे वर्ष की है, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो 21 की, हमसे पूछता मूलधन तो गुणा कितने करते आपके 400 की, हमसे पूछता साधारण मिश्रधन तो 400 और 40 आपकी ब्याज 440 की, हमसे पूछता चक्रवर्ती मिश्रधन तो आपकी 441 की गुणा करते, यानी कि कुछ भी पूछे यहीं से हम निकाल लेंगे। पूछा है चक्रवर्ती ब्याज कितनी हो गई आपकी टोटल 41, बस 0 से 0 और ये 5, 41 बन गए 205। तो जिन्होंने किया था 205 उन सबका आंसर राइट है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये तरीका बिल्कुल अच्छे से दिमाग में भर गया होगा, ठीक है। अगला सवाल भी इसी टाइप का है, उसे आप बहुत जल्दी से यानी कि आपका 10-15 सेकंड के अंदर अंदर आप कमेंट करके मेरे को आंसर इसका बताएंगे। अलग कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ आपके जो आंकड़े हैं वो अलग है। सवाल है आपका आर बराबर आपका दिया है 10%, टी बराबर आपका 2 ही है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका दिया है इसमें 400, और चक्रवर्ती ब्याज ही पूछी है, चक्रवर्ती ब्याज कितनी है। बहुत जल्दी से कमेंट करें आप, बहुत सिंपल तरीका है इसका। क्योंकि हमने जितना 2 साल का अच्छा से पढ़ लेंगे फिर 3 साल पे हम जब चलते हैं, क्योंकि इसमें जितनी बारीकी है उनको हम पहले समझ लें। तो दोस्तों उम्मीद है सवाल इसमें आपका हो गया होगा। तो जिन्होंने कमेंट किया है या जो कर रहे हैं 420 वो ठीक है। देखो सबसे पहले 1/10, अब पी कितना हो गया, पी हमारा हो जाएगा इस पे कितना हो जाएगा 10 की पावर कितना, ये जितना यहाँ पर है 2, तो कितना हो गया 100। तेरा ध्यान रखें बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि माना, हमने पहले से बता रहे पी कितना मान लिया हमने 100। यहाँ पर 1 2 और 1, 10 का भाग करेंगे 100 में 10, यहाँ भी 10 और यहाँ 1, यानी अब सवाल पे आ जाओ। सवाल में को दिया है 400, वो 400 क्या दिया है बस ये और चेक कर लो, क्या दिया है ये साधारण ब्याज। हमारे अनुसार साधारण ब्याज 10 और 10 20, हमारे अनुसार कितना है 20, सवाल में कितना दिया 400, तो हमारे अनुसार
कितना है 20, सवाल के अनुसार 400 बटे कर दिया, तो सवाल के अनुसार ऊपर हमारे अनुसार नीचे। गुणा हमसे क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज 20 और 1 21, यहाँ पर गुणा 21 की, 0 से 0 और ये 20 और 21 दूनी 42, 420। तो जिन्होंने कमेंट किया था 420 उन सब का आंसर दोस्तों राइट है। अब दोस्तों इसके आगे थोड़ा सा चेंज करते हैं। यदि हमारा इसी तरीके में 2 वर्ष में ही हमारे कुछ सवालों को चेंज कर देगा। अब यदि किसी और तरीके का इस्तेमाल हम करते हैं तो उसमें करने में दिक्कत होगी हमें, ट्रिक हो चाहे वो बेस हो, लेकिन इस तरीके में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सवाल में बता दूंगा कि सवाल आपका क्या है, किस तरह से है सवाल। सवाल आप पहला मैं करा दूंगा, उसके बाद अगला आपने आप करना। आर बराबर है 11 सही 1/9%, टी बराबर आपका 2 वर्ष। अब जरा देख लें, इसमें दिया है सेकंड वर्ष का, यानी का केवल सेकंड वर्ष का, सेकंड वर्ष का सीआई यानी सेकंड वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 210 है, 210। पी बराबर क्या, जरा दोस्तों समझ लें, यानी का जो ब्याज जो दिया है वो केवल सेकंड वर्ष का दिया है, वो कितना 210। अब मूलधन पूछा, तो इसमें इस तरीके के अलग कोई भी तरीके का इस्तेमाल आप कर लेना, इतना आसान बनेगा नहीं। कोई भी तरीका हो A to Z कोई सा तरीका, लेकिन इस तरीके से बहुत शानदार बनेगा। सबसे पहले 11 से 1/9 का मतलब 1/9। पी कितना हो गया यहाँ पर आपका 81, क्यों 9 की पावर 2 करना है, ये वाली पावर 81 हो गया, हमने ये मान लिया। ठीक है, आपको मैंने बताया जब क्लास चलाई थी पहले दिन भी और फिर आपकी अगले दिन भी, ये जो बताया था मैंने, ये बताया था केवल फर्स्ट वर्ष के लिए कैसा करता है, फर्स्ट वर्ष के लिए, ये केवल सेकंड वर्ष के लिए करता है, और इसके आगे जो होता है वो किसके लिए करता है, तीसरे वर्ष के लिए, फिर चौथे वर्ष के लिए। यानी ये लाइन फर्स्ट वर्ष की और ये दोनों लाइन किसकी, केवल सेकंड वर्ष की। हम इसमें क्या करेंगे, अब 81 में 9 का भाग करा तो यहाँ पर 9 और यहाँ भी 9 और यहाँ भी भाग करेंगे 9 में 9 का तो 1 हो जाएगा। अब जरा दोस्तों समझ लें, यदि अब सवाल में दिया है 210, 210 क्या है आपका, केवल दूसरे वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज कितनी है 210। अब दोस्तों जरा ध्यान रखिए क्या है दूसरा वर्ष, तो ये वाली 9 और 1, ये वाली जो लाइन है ये किसके लिए काम करती है, केवल और केवल सेकंड वर्ष के लिए। आपको जब मैंने लास्ट क्लास पढ़ाई थी उसमें बताया भी था आपको, जो महीने में या दिनों की जो कंडीशन थी उसी कंडीशन से, जरा 9 और 1 10, यानी कि दूसरे वर्ष की जो ब्याज है वो कितनी है 10 रुपए। सवाल के अनुसार 210, हमारे अनुसार 10। बहुत सिंपल, कुछ भी अलग नहीं करना पड़ा। आप कुछ सोच सकते हैं, आप पहले पढ़े भी होंगे कि बाकी तरीके में इसको कैसे हम फिट करते हैं, वो आप खुद अपना लगा सकते हैं। हमसे क्या पूछा है मूलधन, तो मूलधन कितना है 81, तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा 81, 0 से 0 आप सीधे गुणा कर दें, 21 सेकंड 21 का 1 हाथ से लगे 2, 21 अट्ठे 168, 68 और आपका 2 170। तो दोस्तों 7001, ठीक है 1701 इसका दोस्तों आंसर है। उम्मीद है आपको ये तरीका बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी तरीके से हम कर रहे हैं इसी टाइप का। दोस्तों अब आपके यदि कुछ थोड़ा कम समझ में आया है तो मैं एक सवाल और कराता हूं, उसे आप खुद ट्राई करें करने की, और उसके बाद आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप खुद ट्राई करना। सवाल है दोस्तों अब जरा यही है, इस कंडीशन से ही है आपका। आर बराबर दिया है, केवल फर्क यहाँ पर आर बराबर 10% है, समय 2 ही है। सेकंड वर्ष का जो ब्याज दिया है वो दिया है 132 रुपए, और यहां पर पी की जगह आपको ए पूछ रहा है। दोस्तों ध्यान रखें, ए क्या होता है मिश्रधन, अमाउंट, ये आपको पहले दिन ही बता दिया था। ए का मतलब क्या हो गया मिश्रधन, यानी आपसे मिश्रधन पूछा, तो मिश्रधन का मतलब क्या होगा, जितना हमने मूलधन माना उतना, और हमारा आपका जितनी ब्याज है। ध्यान रखें चक्रवर्ती ब्याज पढ़ा रहा हूं, तो ये आपका चक्रवर्ती मिश्रधन पूछा जा रहा है, चक्रवर्ती मिश्रधन। कभी आप बोले थी कौन सा मिश्रधन निकालें, अब इन सवालों को बाकी तरीके में फिट करना आसान नहीं है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से आप समझ रहे हो, और वीडियो को आप लाइक करते रहें, जो लाइक नहीं करते हैं गलत बात है, भी आपकी लाइक करते रहें, और आप आंसर सभी देते रहें, शेयर भी करते रहें। जो आज पहली बार आया है क्लास में उन सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले के दोनों को पार्टों को देख लें। दोस्तों पहले बता दो, उन दोनों पार्टों में थोड़ी सी नेटवर्क की वजह से जो क्वालिटी है थोड़ी सी उसमें गिरावट है, तो उसके लिए
मुझे खेद है उसके लिए, सॉरी, लेकिन उसे देख लेंगे ना, आप पढ़ाई समझ में आ जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर लेना, ठीक है। और जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों को इसके बारे में बताएं और उनको सब्सक्राइब कराएं। देखें दोस्तों, अब जिन्होंने सवाल किया है, बहुत सिंपल तरीका है ये आपका। 1/10 हो गया, मूलधन कितना हो गया आपका 100। क्यों हो गया 100? ये कितना है आपका 10, पावर कितनी करें तो यहाँ पर है तो कितना हो गया 100, ठीक है। पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष ये कंडीशन। 100 में 10 का भाग करा 10, यहाँ भी आपका 10 और यहाँ कितना हो गया 1। इसको बताने की आवश्यकता अब है नहीं। यदि कोई पहली बार आया होगा तो उसको प्रॉब्लम है, लेकिन दोनों पार्टों को पहले देख लेंगे तो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। 132 केवल और केवल दूसरे वर्ष की ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। तो यहाँ पर 10 और 1 11 है, क्योंकि दूसरे वर्ष की तो 11 है। अब दोस्तों देखें, हमसे पूछा है मृजधन। कौन सा मृजधन पूछा है? चक्रवर्ती मृजधन। मूलधन कितना माना था 100, उसमें ब्याज कितनी होगी जरा सबको जोड़ देंगे, 10 10 और 1 21, ब्याज कितनी होगी 21। यानी मूलधन कितना था 100, ब्याज कितनी 21, तो मृजधन कितना बन गया 121 बस। और 11 से आपका 12, 12 एकन 12 का 2, 12 गुणा 12 144 और 1 45, यानी दोस्तों 1452 रुपए इसमें आपका मृजधन है। उम्मीद है आपको कोई भी दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अब ये आप कर लेंगे। अब थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूं, ये आपका सेकंड वर्ष का जगह आपका ये साधारण ब्याज की जगह चक्रवर्ती ब्याज आ गया। अब यदि चक्रवर्ती साधारण ब्याज का अंतर आ जाए, जैसे माना 132 अंतर दिया होता तो अंतर कितना 1, उस टाइप से करेंगे। पहले आप कोशिश खुद करना, उसके बाद में अगला उसको समझाऊंगा, फिर हम ऐसे मिल बांट के सवाल कर लेंगे। मैंने पहले बता दिया, 2 साल से रिलेटिव सारे सवालों को मैं पहले बता देता हूं, फिर उसके आगे हम चलेंगे। सवाल में है r बराबर 15%। आप खुद ट्राई करें इसको, आपको कुछ समझा दिया है मैंने। r बराबर 15%, t बराबर 2 ही है। CI और SI माइनस, यानी का दोनों चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है इसमें आपका 540। चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर 540। और P बराबर पूछा आपसे, P बराबर क्या? जल्दी से इसका आंसर करें आप। कुछ भी अलग हमें करना नहीं होता, इसमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है इस तरीके में। देख लो दोस्तों, हो सकता है आपकी समझ में ना आए बात, चलो देख लो, अगला कर लेना। सबसे पहले जरा देखो इसको कितना करेंगे आप 3/20। हमें ऊपर 3/20 से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर अब क्या हो गया P बराबर कितना, इसकी पावर 2 करना, कि हाँ 2 है तो कितना हो गया 400। तो P कितना मान लिया हमने 400, ठीक है। 2 वर्ष है तो 1 2 और फिर 1। अब आपके पास फर्क क्या होगा, 20 का भाग आप इसमें जब करेंगे तो 20 बार गया, जितनी बार भाग गया बस 3 की गुणा होनी है। तो 20 दिया 60, यहाँ भी कितना 60। अब 20 का भाग 60 में कितनी बार गया 3, तो 3 की गुणा, फिर 3 दिया 9। अब जरा दोस्तों समझ लें, सवाल में दिया है 540। ये 540 क्या दिया हुआ ये आप समझना। चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर, ये अंतर ही तो है। यहां पर ये वाला जो आपका अंतर है क्या भाई, इस लाइन से अलग ये का अंतर ही तो होता है। सवाल के अनुसार अंतर ऊपर, हमारे अनुसार नीचे। क्या पूछा था आपसे, मूलधन कितना है, मूलधन 400 बस। अब 6 से सॉरी 9 से कट गया आपका 60, 6 6 24, 24 का आगे 3 0। तो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर किया है 24,000, उन सबका राइट है। तो दोस्तों ये भी आपको तरीका बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब दोस्तों आपको मैंने जब पिछली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब दर अलग अलग हो प्रत्येक साल की, तो आपको 2 साल की सेम है, अब 3 साल की सेम है, 4 साल की, 5 साल की, मैंने सब सवाल करा दिए। यदि आपकी दर अलग अलग है तो फिर कैसे करेंगे। तो दोस्तों एक सवाल दर जो जिसमें अलग अलग है उसको मैं आपको बताता हूं, ठीक है, उसको कैसे करेंगे। दोस्तों जब आपने पूछना परसों आपको सॉरी शुक्रवार जब क्लास पढ़ाई थी, तो हो सकता है उसमें आपको प्रॉब्लम भी रही हो दर की, और आप सोच रहे हैं कि उसको समय ने आपका परसेंटेज में कराए थे सवाल, उसको उस टाइप से भी करा सकते थे। बोलो कि परसेंटेज में कौन से
जो मैंने जनसंख्या से रिलेटेड जो सवाल कराए थे ना, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो परसेंटेज को आप देख लेना, जनसंख्या में जिस तरह से मैंने सवाल करे जनसंख्या वाले, उसी तरह से उन सवालों को भी कर सकते थे। आप बोलोगे फिर वहां पर इस तरीके से क्यों बताए? क्योंकि इसलिए बताए, यदि वो केवल आपसे निजधन पूछ रहा है या आपको चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है तो उस तरीके से कर सकते थे। लेकिन अन्य तरीके, यदि आपसे चक्रवर्ती साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो फिर हमको यही तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं बताता हूं आपको, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे सवाल में दिया है आपका फर्स्ट वर्ष की ब्याज की दर जो है, पहले वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज का जो दर है वो है आपका 14.2/7%। सेकंड वर्ष की जो आपकी दर है ये आपकी है 11.1/9%। ठीक है। और आपका यहां पर दिया है CI माइनस SI, CI माइनस SI बराबर आपका 80। और आपसे पूछा है P बराबर क्या, मूलधन बराबर क्या। अब दोस्तों जरा यहां पर समझ लें आप ठीक से, यानी इस तरीके में आपको अब यहां पर ये चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर है, इसीलिए ये मैंने आपको तरीका बताया था। यदि इस तरीके अलग हम किसी और तरीके का इसमें इस्तेमाल करते तो इतना सा क्वेश्चन अच्छा सा नहीं हो सकता। जैसे आप लोग भी कुछ सूचना कह रहे थे, इस तरीके को ना बताकर आप दूसरा तरीका बता दे, तो मैं बताने के लिए आपसे बोल रहा हूं। उसमें साधारण जब आप पढ़ेंगे परसेंटेज में, तो वहां पर मैंने सवाल पढ़ा है जनसंख्या से रिलेटिव, वो उस क्वेश्चन उसी टाइप से हो जाते। लेकिन हमें इस सवालों के लिए उस तरीकों को मैंने आपको बताया था, क्योंकि आपको दर अलग अलग नहीं। तो अब यहाँ पर आपको समय का जिक्र तो नहीं है, 1 और 2, तो दर 2 जगह है तो समय का मतलब 2 जगह। यहां से पहले आपने भिन्न बनाया था, यहाँ पर कितना हो गया 1/7, और ये वाला कितना होगा 1/9। अब दोस्तों यहां पर आप मूलधन कितना मानेंगे, ये आपका कंडीशन है। इससे पहले क्या था, जो आपका हर था, जितनी समय था हम उतना का दर उसका घात बना रहे थे, तो हो रहा था जैसे 7 का वर्ग आपका 49 हो जाता, 9 का वर्ग 81। लेकिन यहां पर क्या करना है, ऐसा क्या पहले वर्ष के लिए हुआ था, तो जैसे माना वहां पर आपके इससे पहले सवाल था, इसमें 10 का वर्ग किया था, तो क्या है पहले वर्ष की दर कितनी 1/10, दूसरे वर्ष की कितनी दर 1/10। तो वहां पर 1/10 और 1/10 का इन दोनों को हमको गुणा करनी होती है, सेम सेम, तो इसलिए हम बोल देते थे वर्ग कर लो। यानी कि हम कह सकते हैं दर अलग अलग है तब भी कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ का हर और यहाँ का हर 2 जगह है, 3 जगह है, 4 जगह, सबकी गुणा कर दो, 9 सत्ते 63, तो मूलधन कितना मान लेंगे हम 63। ठीक है दोस्तों, हो गया। बस दो जगह दर है तो समय कितना है 2, 1, 2 और 1। ये आपको बताइए पहले वर्ष के लिए काम करता है केवल, और ये सेकंड वर्ष के लिए काम करता है। यहां पर क्या आएगा, यहाँ पहले वर्ष का मतलब 7 का भाग करेंगे 63 में, कितना आ गया आपका 9। ये दूसरे वर्ष का, तो इस 63 में आप 9 का भाग करें, कितना आ गया 7। ये आपका दूसरे वर्ष का जिक्र है, यहाँ वाली लाइन में यहाँ आता है, लेकिन इसमें भाग कितने करेंगे सेकंड वर्ष के लिए 9 का, तो 9 में 9 का भाग करा 1, बस हो गया सवाल। सवाल के अनुसार क्या दिया है आपका 80, क्या चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर। दोस्तों मैंने आपको ये लास्ट टाइम क्लास जो पढ़ाई थी चक्रवर्ती ब्याज की, वहां पर बताया था, आपको अच्छी तरह समझाया था। एक बार और देख लेना, 4 सवाल मैंने वहां पढ़ाए थे। ठीक है, अब इस सवाल को और तरीके से करेंगे तो इतना अच्छे से नहीं बनेगा। सवाल में 80 क्या दिया, चक्रवर्ती साधारण ब्याज का अंतर, और हमारे अनुसार कितना जरा देखना 1। क्या पूछा है, मूलधन कितना है 63। बस दोस्तों सिंपल। यहाँ पर 0 तो ऑलरेडी है ही है, 8 दिया 24 का 4 हाथ से लगे 2, 8 6 48 और 2 50, यानी आंसर कितना हो गया 50 40। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत है तो आप कॉल मेरे के पास करेंगे, बाद में मैं आपको और क्लियर करा दूंगा। ठीक है, लेकिन आप ठीक से समझा होगा इससे पहली क्लासों को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब एक सवाल आपको और बताता हूं मैं, 2 साल का ही, फिर आगे चलते हैं हम 3 साल की तरफ। आपको खुद करके बताना है आंसर इसका, यानी दर उसमें दोस्तों अलग अलग नहीं होंगी, अब 3 साल में दर आएंगे अलग अलग, वहां पर करेंगे इसके। ठीक है, सवाल है दोस्तों, आर बराबर है आपका दिया है 5%, टी बराबर दिया है 2 वर्ष, चक्रवर्ती साधारण ब्याज का अंतर दिया है 625, और आपसे पूछा है इसमें पी बराबर। और दोस्तों जल्दी से इसका कमेंट करके मेरे को आंसर बताएं। तो दोस्तों ये आपके 2 साल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे लगभग मैंने उसमें सब बता दिए हैं।
अब इसके आगे हम 3 साल वाले सवालों को देखेंगे, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा आराम से हम उसको समझेंगे। अब दोस्तों जरा देख लें सवाल को कैसे करेंगे। मैंने आपको समय काफी दे दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको 1/5 हो गया, सॉरी 5% का 1/20 हो गया। पी यहां से कितना हो गया आपका 400, ठीक है। अब यहाँ पर 2 साल का मतलब 1 2 1, यानी कि मैंने आपको इतने सवाल 2 साल करा दिए हैं कि आपको ना चाहते हो भी यदि आप इसको देख लिया होगा ना तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और हर तरह के सवाल बताएं। 20 का भाग 400 में करेंगे तो 20 यहाँ 20 यहाँ और 20 में 20 का भाग 1, ये तो आपको स्पीड बननी चाहिए बहुत तेजी से। सवाल के अनुसार अंतर कितना दिया है 625 और हमारे अनुसार कितना है 1। मूलधन पूछा है तो गुणा कर दें सिर्फ 400 की, ठीक है। अब सिर्फ 2 शून्य तो 2 यहाँ पर है ही है। और देखो ये 4 पंजे 20 की शून्य यहाँ से लगे आपके 2 और 4 दूनी 8 और 2 ये भी आपकी शून्य और ये आपका 24 और 1 25। तो दोस्तों ये आपका आंसर है। तो जिन्होंने ये किया था आपका आंसर ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके आगे हम जब चलेंगे 3 वर्ष से रिलेटिव कैसे करेंगे। आपने पहले वो पढ़ रखा है, सब कुछ मैंने बता दिया है आपको पिछली 2 क्लासों में। लेकिन जब थोड़ा सा अलग से हम कोई बात करेंगे कि जब मूलधन ना दिया हो, मैं उन्हें पढ़ाने वाला हूं, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों ठीक से जरा समझना सवाल को। अगला सवाल आप खुद करना, पहले सवाल को मैं बता देता हूं। तो लेकिन 2 साल से रिलेटेड तो आपको कोई प्रॉब्लम रही नहीं होगी। सवाल है आपका पहला, आर बराबर है आपका 15%, 3 वर्ष और CI यानी चक्रवर्ती ब्याज दी है आपको 4097 और आपसे पूछा है इसमें मूलधन क्या है। अब दोस्तों जरा ठीक से समझ लेना इसको, कोई परेशानी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मूलधन नहीं है तो क्या करना है, सबसे पहले इसको कितना करेंगे 3/20। अब मूलधन हमारे पास नहीं है तो P कितना मानेंगे, इसकी 20 की पावर कितना करें, कितना समय है 3, तो 20 के और 3 का मतलब दोस्तों कितना होता है 8000। ये आपको दोस्तों घन और वर्ग तो आपको मालूम होंगे ही होंगे, ठीक है। अब यहां पर देखें 20 की पावर 3 का मतलब 8000 मूलधन हमने मान लिया। कितने साल का जिक्र है 3 साल का, तो 3 साल की तरह आप काम करेंगे, बस ये आप देख लें। 8000 में 20 का भाग करेंगे, 0 0 कितना होगा यहाँ पर आपका, जरा देख लो दोस्तों। यहाँ पर आपका 20 का भाग करेंगे तो 0 खत्म हो जाएगा और यहाँ 2 का भाग करेंगे तो कितना होगा 400 हो गया। लेकिन यहाँ पर 1 नहीं है 3 है, तो 400 गुणा 3 करेंगे तो 1200 हो जाएगा। ये आपको पता होनी चाहिए भाई। यदि हर होता है तो जितने का भाग क्या उतना ही लिखेंगे, लेकिन जो सॉरी अंश 1 होता है तो यदि अंश 1 के अलग कुछ और है तो उतनी गुणा करनी पड़ती है। यहाँ भी कितना 1200 और यहाँ भी कितना 1200, ठीक है। यहाँ पर कितना लिखेंगे, इसमें फिर 20 का भाग करेंगे तो 0 से 0 खत्म हो गई, यहाँ 60 और 60 रह गया और 60 गुणा 3 तो 60 दिया 180। यहाँ 180 यहाँ से 180 यहाँ से कितना 360, या इसका दोगुना कर लें। फिर यहाँ पर क्या आएगा, फिर से 20 का भाग करा, 20 का 9 9 दिया 27। तो दोस्तों जरा यहाँ पर आप समझना क्या हो गया। सवाल में दिया है आपको चक्रवर्ती ब्याज 4197। हमारे अनुसार चक्रवर्ती ब्याज कितनी होगी, तो देखो 12 12 3600 तो ये होगी आपका सीधा 3600 ये होगी। अब जरा यहाँ पर करें, यहाँ पर 540 ये होगी, सबको जोड़ दो सिर्फ केवल, और 27 वो होगी। तो यानी कि आपसे पूछता है यहाँ पर 7 और ये आपका 6। सॉरी कुछ गलत हो गया क्या कहीं, सही नहीं आ रहा, कुछ गलत हो गया क्या कहीं पर, सवाल तो सही था क्या। हाँ दोस्तों सवाल ही गलत है सवाल ही गलत हो गया यहाँ पर। ये भाई अब यहाँ पर योग तो 6 आना था, या सवाल जो है यहाँ पर सॉरी ये आपका 67 है, यानी का 97 नहीं है 67 है, तो सवाल ही गलत लिख गया। ये यहाँ पर सब सही है, क्योंकि अब मैंने गलत तरह से पता पड़ी। यहाँ पर देखो यहाँ पर 7 यहाँ 6 यहाँ पर 9 है तो कटता ही नहीं, तो सॉरी उसके लिए वो वहां पर 67 है, ठीक है, वो गलत दिख गया था वहां पे। तो जरा यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो गया आपका 1 और 4, यानी का सवाल में कितना दिया है चक्रवर्ती ब्याज 4167, यहाँ पर कितनी बनी 4167। तो सवाल के अनुसार ब्याज ऊपर, हमारे अनुसार जितनी बनी वो नीचे, दोनों इत्तेफाक से सेम है। आपसे पूछता
के मूलधन, तो मूलधन ही पूछा तो गुणा कितने करेंगे यहाँ पर 8000 की, सिंपल। अब इससे ये खत्म, सीधा 8000 बच गया, तो दोस्तों मूलधन कितना है 8000, ठीक है। ये इसका आप ठीक करना, ये 4197 की जगह 4167 है, ठीक है दोस्तों। अब इसको ठीक से आप समझ लेना। अब दोस्तों अगला सवाल आप करेंगे, मैं बता रहा हूं इसमें आपको समझिए, सब कुछ समझ में आ गया होगा क्योंकि पहले से पढ़ रहा था आपने पिछली 2 क्लास में, लेकिन अगला सवाल आप करके बताएंगे बहुत जल्दी से। सवाल है R बराबर 10%, T बराबर 3 वर्ष, SI बराबर 993 और आपसे पूछा P बराबर क्या। जल्दी से इसका कमेंट करें और बहुत जल्दी। दोस्तों ये आज का मैं आपको लास्ट सवाल करा रहा हूं, इसके बाद यानी कल जो है जहां से मैंने आज खत्म किया है इसके आगे से शुरू करेंगे। यानी अभी 3 साल में बहुत बारीकी रही है जिन्हें हम पढ़ेंगे, आप दर अलग अलग होंगी उस तरह के सवाल भी, तो हम उनको पढ़ेंगे, वो कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपकी मैंने बता देता हूं दोबारा से, जो आपकी क्लास चलेंगी सोमवार से शुक्रवार तक चलेंगी 8 बजे मैथमेटिक्स की, ठीक है दोस्तों। और जो आज पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो, बाकी आप शेयर भी कर दें, लाइक भी करते रहें और आंसर तो आप दे ही रहे हैं। देख लें दोस्तों, इसके आगे की क्लास आपकी कल से शुरू होगी जहां से मैंने खत्म करी यहाँ पर। पिछली दोनों वीडियो को जरूर देख लें, उसमें क्वालिटी थोड़ा सा कम जरूर है लेकिन उसे देख लेंगे समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क की वजह से वो प्रॉब्लम थी, आज सब कुछ सही है। 1/10 क्लियर। P बराबर आपका P कितना हो जाएगा, आपका 10 की पावर कितना करेंगे 3, तो 1000। यहां से आप 3 वर्ष का 1 2 1 यहां पर हो गया। अब इसमें भाग करें 10 का कितना हो गया 100, क्योंकि ऊपर 1 ही है तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, फिर 100 100 3 हो जाएगा। यहाँ 10, यहाँ से 10 10 10 कितना हो गया 20, और यहाँ पर कितना आएगा आपका 10 में 10 का भाग करा 1। सवाल के अनुसार 993 क्या है आपकी चक्रवर्ती ब्याज, हमारे अनुसार कितनी बनी भाई 100 100 300 330 331 331। सवाल के अनुसार 993 हमारे अनुसार 331। क्या पूछा आपसे मूलधन, कितना माना मूलधन हो गया 1000, यहाँ पर सीधी गुणा 1000 कर देना, और यहाँ पर आपका 33 दिया 1 दिया 3 बार कटा, तो दोस्तों आप कितना हो गया 3000। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, और कोई दिक्कत है तो आप कॉल करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं पर खत्म करता हूं, पहली वीडियो को जरूर देख लें और मेरे साथ बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।